आइए आज की आराधना हम करेंगे। आज सब संतों का पर्व है और पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 22वां प्रभुवार है और आज विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस है। हम आज की आराधना विश्व प्रभुवार पाठशाला के विषय में करेंगे। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 6-7 में लिखा है, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। आज विश्व प्रभुवार दिवस है। बच्चों को संडे के दिन में शिक्षा दी जाती है। हम माता पिता नहीं भेजते हैं, तो भी आज कलसिया में यह आज्ञा मिली है कि बच्चों को संडे स्कूल भेजें और हम नहीं भेज पाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उठते बैठते बच्चों को सिखाएं, तो हम माता पिता नहीं सिखाते हैं। कम से कम संडे स्कूल में हम लोग भेजें ताकि परमेश्वर की शिक्षाओं को ग्रहण करें। आइए हम आराधना करें। अपने साथ गीत पुस्तक, बाइबल और रिबाइबल सॉन्ग रखेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रभु परमेश्वर पिता, तो सब मनुष्यों से प्रेम किया और तेरे प्रेम के द्वारा से अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उन सबों के सुधि रक्षा रखवाली मार्गदर्शन और उद्धार किया है। और सबों के लिए प्रभु तूने अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान करके लहू बहाया और सबों के पापों को तू क्षमा किया। आज उन सब शिक्षाओं को तूने हम सबों को दिया, साथ में बच्चों को सिखाने के लिए भी हम सारे माता पिताओं को तूने प्रेरित किया है। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जबकि आज विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस जो आज हम सब पूरे विश्व में मनाते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, एक एक बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए माता पिताओं को प्रेरित कर, बच्चे भी तेरी शिक्षाओं से प्रभु परिपूर्ण होने पाए, ताकि हे पिता परमेश्वर तेरी महिमा हम सबों के द्वारा पूरा होने पाए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, बीते समय से अब तक तूने अगुवाई मार्गदर्शन किया। हर प्रकार रोग बीमार दुख तकलीफ कष्ट में तूने हमारी सुधि ली और पिता परमेश्वर रात्रि घड़ी में भी सबों को चैन की निद्रा दी है। और आज किस नए भोर नए जीवन में पहुंचाकर तो अपनी नाम की महिमा के लिए ऑनलाइन आराधना में हम सबों को सम्मिलित किया है। इस समय प्रभु विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस ऑनलाइन के आराधना में जितने सम्मिलित होते हैं एक एक प्रियजनों की अगुवाई कर, ताकि तेरे शिक्षाओं के द्वारा से तेरे आज्ञाओं को पालन कर सकें और हर एक को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत नंबर 135, हिम नंबर 135। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर
परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और इसलिए कि इस जीवन के बाद हमें धार्मिक न्याय के आगे अपना लेखा देना पड़ेगा और वह बिना पक्षपात न्याय करेगा। वचन चिताता है कि परमेश्वर और मनुष्य के संबंध में अपनी दशा को जांचें और अपने अपराधों को मानकर अपने को दोषी ठहराएं कि हमारे स्वर्गीय पिता से ख्रिस्त के कारण हम पर दया पा सकें। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख अपने किए हुए पापों को स्मरण करते हुए नम्रता पूर्वक पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा कर तो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उन सब सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। इस समय हम पाठ सुनने से पहले रिवाइवल सॉन्ग से गीत गाएंगे। गीत नंबर 181, 181। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सनिहार, उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भार, कितना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बतावेंगे। क्या परीक्षा में हम पड़े तो भी कोई व्याकुलता, आशा प्रभु ही पर धर दे, उसके कान में सब बता। सच्चा मित्र ऐसा कौन है, दुखों में संभाले हाथ, सब निर्बलता वही जानता, उसके कान में सब बता। क्या हम दबते भारी बोझ से, बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उसके कान में सब बता। क्या अनाथ और मित्रहीन है, उसके कान में सब बता। अपनी गोद में वह उठा के शांति तुझे देवेगा। आमीन। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन जो मिलता है यिर्मयाह नामक पुस्तक उसका 31 अध्याय 31 पद से 34 पद तक। यिर्मयाह नामक पुस्तक उसका 31 अध्याय 31 पद से 34 पद तक। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन
ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 2 से 4 और 9 से 17 पद। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 2 से 4 और 9 से 17 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। 9 से 17 पद। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों पे खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकलकर आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप पड़ेगी और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उसकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज का दूसरा पाठ वचन यही समाप्त होता है। यह परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए, सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से 249 हिम नंबर 249।
प्रभु आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पहला पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी ही महिमा हो। यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और यीशु अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। या ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी ही स्तुति हो। आइए परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तूने प्रभु अपने दासों के द्वारा अपना वचन लिखवाया। किस युग के लोग हम उसे पढ़ें, मनन करें, ध्यान करें, सुने और समझें और उसे हम ग्रहण करें। और हे पिता परमेश्वर, हम सबका जीवन तेरे महिमा के योग होने पाए। प्रार्थना इस घड़ी जितने सुनते हैं, तेरी महिमा आराधना करते हैं, हर एक के अंतःकरण को तू खोल दे, हर एक को समझ और बुद्धि दे कि हम सभी तेरे वचन को पढ़ें, सुने, मनन ध्यान करें और उसे हम ग्रहण करें और उसके अनुसार हम अपना जीवन तुझ में बिताएं, तेरे कामों को करें कि हमारा जीवन सदा तेरे महिमा की योग्य बना रहे। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। ख्रिस्त में मेरे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। सबसे पहले हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर भोर के लिए, कि प्रभु ने अपनी महिमा के लिए हम सबों को यह समय दिया है। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 22वां प्रभुवार है और आज संतों का पर्व और विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस भी है। आज के ध्यान मनन के लिए जो विषय है वह इस प्रकार है। समस्त संतों के जीवन से परमेश्वर की महिमा हुई है। उन संतों में हम परमेश्वर के अनुग्रह का अपार भंडार देखते हैं। यीशु ने कहा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। मत्ती 18 अध्याय का 5वां पद। आज हम लोग सब संतों के साथ संडे स्कूल के सभी बच्चों को स्मरण करते हैं। संत लोग भी कभी बच्चे थे और बचपन से ही माता पिता
या गुरुओं से परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त किया था। आगे चलकर उन्होंने अपने आप को सांसारिक जीवन से अलग कर लिया और प्रभु में समर्पित जीवन व्यतीत किया। आज वे संत कहलाते हैं। परमेश्वर हम मनुष्यों को जन्म लेने से पहले ही अपने काम के लिए चुन लेता है, जैसा कि यिर्मयाह नबी के विषय में कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय का 5वां पद। परमेश्वर बच्चों से बातचीत करता है, जैसे सामुएल के जीवन में देखते हैं। 1 सामुएल 3 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अर्थात परमेश्वर बच्चों से भिन्न भिन्न तरीके से बातचीत करता है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। किंतु समय आने पर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तब उनके जीवन और काम में प्रकट होता है। आगे जाकर यही बालक सामुएल इस्राएलियों का महान नबी हुआ। बाइबल में बहुत से महान लोगों का उदाहरण हमें मिलता है। यीशु भी बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता है। जब माता पिता बच्चों को यीशु के पास लाने लगे, तो यीशु के चेले उन्हें रोकने लगे। तब यीशु ने क्रुद्ध होकर चेलों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। अतः बच्चों को यीशु के पास लाना माता पिता का परम कर्तव्य है। मलाकी 2 अध्याय 15 पद में भी कहा है कि परमेश्वर पिता व माता से परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। पवित्र पौलुस बच्चों से कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। पवित्र पौलुस माता पिता से भी कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को विष न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। कुलुसी 6 अध्याय उसका 1 से 4। आज का दिन बच्चों को 10 आज्ञा में से 5वीं आज्ञा को पुनः स्मरण करना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में बच्चे अति मूल्यवान हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, काम की योग्य हो जाते हैं, तब परमेश्वर उन्हें अपने काम में नियुक्त करता है। और इसीलिए यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि बहुत सा फल लाओ। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा। तब उन्हें एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब ज्ञान रखें। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय 33 और 34 पद।
यहोवा परमेश्वर का यह कथन कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। परमेश्वर का यह कथन प्रभात पाठशाला या संडे स्कूल में ही पूरा हो सकता है। अतः कलीसिया में प्रभात पाठशाला का होना, सिखाने वाले का और बच्चों का होना आवश्यक है। तभी बच्चे परमेश्वर की व्यवस्था को जानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर का भय रखना, परमेश्वर से प्रेम करना सीखेंगे और वे आगे बढ़कर परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के योग्य होंगे। क्योंकि वचन में कहा है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। अतः आज बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान सिखाना आवश्यक है। एक बार यीशु अपने चेलों के साथ कफरनहूम नगर की यात्रा कर रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो यीशु अपने चेलों से पूछा, रास्ते में किस बात को लेकर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब यीशु बैठकर 12 को अर्थात अपने 12 चेलों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे वरन मेरे भेजने वाले अर्थात परमेश्वर को ग्रहण करता है। मरकुस 10 अध्याय 15 पद में भी यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। यीशु का यह कहना कि जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को ग्रहण करता है वह मुझे और पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। बालक को ग्रहण करें, इसके पीछे यीशु का तात्पर्य कुछ और है, अर्थात छोटे बालकों के स्वभाव की ओर संकेत करता है। तो आइए छोटे बालकों के स्वभाव पर हम चर्चा करें। कहा जाता है कि छोटे बालकों का मन शुद्ध और निर्मल होता है। बालकों में 3 महान गुण पाया जाता है जो उसे स्वर्गराज का प्रतीक बनाते हैं। पहला, नम्रता। छोटे बच्चों में पहला गुण है नम्रता। छोटे बच्चों में नम्रता का गुण होता है। बड़ों के साथ वे हमेशा नम्रता का व्यवहार करते हैं। दूसरा, दूसरों पर निर्भरता। एक छोटा बालक माता पिता या दूसरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि वह अपनी हर आवश्यकता को स्वयं पूरा नहीं कर सकता है। वह उन पर जो उससे प्यार करते और उसकी फिक्र करते हैं पूरी तरह उन पर निर्भर रहने में संतुष्ट रहता है। तीसरा, दूसरों पर भरोसा रखना। एक बालक अपने माता पिता पर बिना शक
भरोसा रखता है कि उसकी प्रतिदिन की आवश्यकता को वे पूरा करेंगे और वह निश्चिंत रहता है। बालक की नम्रता एक ख्रिस्त विश्वासी के लिए दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक आदर्श है और बालक की दूसरों पर निर्भरता और भरोसा की प्रवृत्ति ख्रिस्तीय जन के लिए पिता परमेश्वर पर आश्रित होने का एक आदर्श है। इसके अलावे बच्चों में और कई गुण पाए जाते हैं, जैसे ईमानदारी। छोटे छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बड़ों का या माता पिता का भाई मानना और उनका आदर करना उनका स्वाभाविक गुण है। क्षमावान और माता पिता से प्रेम करना अर्थात सबसे प्रेम करना उनका स्वाभाविक गुण है। अपने गलतियों को मान लेना और क्षमा मांगना उनका स्वभाव है। यह गुण उनकी दीनता को दर्शाता है। बच्चों में दया का भी गुण पाया जाता है, अर्थात बच्चे अपने बीती बातों को, बीती घटनाओं को भूल जाते हैं और फिर से प्रेम करना आरंभ कर देते हैं, बीती बातों को स्मरण नहीं करते। बच्चों को ग्रहण करने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के इन सुंदर गुणों को अपने आप में ग्रहण करना और उसका अनुपालन करना, अर्थात नम्रता, परमेश्वर पर निर्भर होना और उस पर पूर्ण भरोसा रखना, परमेश्वर के सामने ईमानदार होना, परमेश्वर का भय मानना और उसका आदर करना एवं बड़ों का भय मानना और आदर करना, परमेश्वर के प्रति सभी प्राणियों के प्रति क्षमावान और प्रेमी होना, गलतियों को, पापों को अर्थात गलतियों और पापों को परमेश्वर के और बड़ों के सामने मान लेना और क्षमा मांगना, सभी प्राणियों पर दयावान होना एक ख्रिस्त विश्वासी का गुण होना चाहिए। हमारा प्रभु परमेश्वर हमसे यही चाहता भी है। यदि हम बालकों के इन गुणों को ग्रहण करते हैं, अनुपालन करते हैं और एक आदर्श बालक के रूप में हम अपने आप को सामर्थी परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चय हम परमेश्वर के राज के वारिसदार होंगे। आज सर्व संतों का दिन है। संतों के जीवन पर भी हम थोड़ा चर्चा करें। संतों का जीवन भी इन छोटे बालकों के समान है। इन संतों और उनके जीवन के विषय में यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए
जाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे अपने आंखों से परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। संत वही हुए जो यीशु के इस उपदेश का अनुपालन किया, उसके अनुरूप कार्य करते हुए अपना जीवन बिताया। निश्चय उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और कष्ट सहते हुए परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में पूरा किया। अतः समस्त संतों के जीवन और उनके भले काम से पिता परमेश्वर की महिमा हुई है। इसका वर्णन हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 13 से 17 पद में पाते हैं। लेखक यूहन्ना इस प्रकार कहता है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अतः समस्त संतों के जीवन से परमेश्वर की महिमा हुई है। उन संतों में हम परमेश्वर के अनुग्रह का अपार भंडार देखते हैं। तो आइए हम लोग भी अपने आप को उन भले बच्चों के समान बनाएं, बच्चों के सुंदर गुणों को ग्रहण करें, काम करें और इस जीवन में उसका अनुपालन करें। संतों के कामों और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए विश्वास और परमेश्वर के कामों में हम आगे बढ़ें, ताकि प्रभु यीशु जब संसार का न्याय करने को आएगा तो हम उसके सामने प्रभु के योग्य पाए जाएं और प्रभु के राज में उन संतों के साथ सदा आनंद मनाएं और परमेश्वर की स्वर्गीय महिमा में सदा बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने आज के वचन के द्वारा बहुत सी बातों को सीखा है। प्रभु, हम सबों की सहायता कर कि हम अपने आप को उन भले बच्चों के समान तेरे सामने प्रस्तुत कर सकें, उन सुंदर गुणों को हम अपना सकें और उसका हम अनुपालन कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर इन भले कामों के द्वारा, भले व्यवहार, भले आचरण के द्वारा प्रभु हम तेरे योग्य पाए जाएं। और जब तू आए प्रभु, हम तेरे सन्मुख अपने आप को तेरे योग्य प्रस्तुत कर सकें,
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 281, हिम नंबर 281। इसी गीत के समय दान अर्पण करेंगे। हम इन दानों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तो मनुष्य जाति के जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं सृष्टि के आरंभ में ही तूने बनाया है। और हे पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों को कभी भूखा रहने नहीं देता है और मनुष्य जाति से अपनी महिमा चाहता है। इसलिए पिता परमेश्वर, मनुष्यों के जीवन में प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार प्रभु अन्न जल सब कुछ तू हमें देता है। प्रभु, तुझसे ही अन्न धन महिमा सब कुछ हम प्राप्त करते हैं। इस समय उसी संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए जो दान हम लेकर आए हैं प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो और वह दान कलीसिया के काम में लाया जाए, कलीसिया की उन्नति हो और सदा तेरी ही महिमा हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु, देने वालों ने अपने भंडार से जो कुछ दिया है उनके खाली भंडारों को पुनः तू भरपूरी दे, ताकि हर एक देने वाले अपने जीवन में, परिवार में कभी भी किसी तरह की घटी कमी का अनुभव ना करें, किंतु प्रभु सदा तेरी आशीषों की भरपूरी प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वाक्य एक साथ कहेंगे।
मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों व मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम लोग विशेष प्रार्थना में जाएंगे। सुसमाचार और कलीसिया के लिए सीनी लोकल के बच्चे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम कलीसिया तथा सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो इस घड़ी हमें सुरक्षित रखने के लिए पिता, हमें एक अवसर देने के लिए पिता कि हम यहाँ इस कठिन परिस्थिति में भी एक साथ मिलकर आपकी महिमा स्तुति को कर पा रहे हैं। हे पिता, विशेषकर तेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरी पवित्र कलीसिया में तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हे पिता, तेरी पवित्र कलीसिया में तू एकता के सूत्र में बांध। हे पिता, तू ही आप सत्य और शांति से इस कलीसिया को परिपूर्ण कर। हे खुदावंत यीशु, जहाँ कहीं फूट है वहाँ उनके अनबनाव को तू ही आप मिटा दे। जहाँ भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर। जहाँ पिता कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार। हे खुदावंत यीशु, तू ही आप तेरी कलीसिया को संभाले रख। हे पिता, विशेषकर हम इस कलीसिया के अगुओं तथा युवाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। तू ही आप उन्हें बुद्धि, समझ, शक्ति से परिपूर्ण कर कि वे तेरी छत्र छाया में चल पाए और तेरे नाम की महिमा स्तुति कर पाए। हे पिता, तू ही आप उनके साथ हो ले और अगुवाई कर कि वे तेरे भय को माने और सत्य के मार्ग में चल पाए। हे पिता, इस कलीसिया के हर एक माता पिता, भाई बहन और बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। तू ही आप अपनी अनुग्रह और आशीष उन पर बनाए रख। हे पिता, इस कलीसिया के अगुवे तेरे इस पवित्र कलीसिया को उन्नति के मार्ग में ले जाने पाए। हम सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, जितने भी सुसमाचार प्रचारक हैं, तू ही उनकी सहायता कर, अगुवाई कर पिता, कि वे सबको तेरे बारे में बताने पाए। हे पिता, वे बताने पाए कि तू ही एक जीवित खुदा है, तुझको छोड़ कोई और खुदा ही नहीं है। तू ही उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हे पिता, तू ही आप उनके पास उनके सहायक को भेज, ताकि वे आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए और तेरे पवित्र नाम की प्रचार कर पाए। हे पिता, तेरी भय उनमें बने रहे और सदैव सत्य के मार्ग में चल पाए। हे पिता, हर एक मार्ग में उनकी सहायता करना, और जब वे सुसमाचार प्रचार करें तो कोई भी दुष्ट शक्ति या शैतानी बाड़ा और दिक्कतें उन्हें कुछ भी हानि ना कर पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे राहड़गोड़ा लोकल के बच्चे, और विषय है बीमारों के लिए और विशेष करके कोरोना के लिए। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने आज का यह सुंदर दिन देखने को दिया है। हम बीमारों के लिए और विशेषकर कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे देश में जितने भी बीमार जन हैं उनको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जिन जिन बीमार से पीड़ित हैं उनको आप अपने दाहिने हाथ में रखें और जल्द से जल्द ठीक कर सके पिता परमेश्वर,
कि वे जल्द से जल्द ठीक होकर आपकी सेवा अगुवाई कर सके। पिता परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना मांगते हैं। हमारे देश तथा अन्य देशों में कोरोना नामक महामारी ने मृत्यु जैसे समय पर ले आया है। पूरे देश विदेशों में कोरोना के द्वारा अनेक लोगों की मृत्यु हो रही है। हे पिता, हम आपसे मांगते हैं कि इस कोरोना महामारी को इस संसार से मिटा दीजिए, ताकि सभी लोग फिर से सुरक्षित एवं स्वच्छ रहें और अपने मनों को फिराकर फिर से आपके पास आने पाएं। जितने डॉक्टर, नर्स, पुलिस जो इन लोगों को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको आप अपनी सामर्थ और अगुवाई दें कि वह सभी अपना काम सही ढंग से करने पाएं और लोगों की जान बचाने पाएं। उन्हें आशीषित कर। कोरोना की वजह से हमारे चर्च बंद है। हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना इस संसार से जाने पाए और फिर चर्च खुलने पाएँ और हम सभी आपकी महिमा एक साथ मिलकर करने पाएँ। फिर से सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे शंकरपुर लोकल के बच्चे। प्रार्थना का विषय है संडे स्कूल और मसीही परिवारों के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल के लिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी सहायता मदद की और इस जगह ले पहुंचाया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस जगत भर में जितने भी संडे स्कूल पाए जाते हैं, पिता तू उन पर आशीष दे, उनकी देख रेख कर और उन्हें जो कुछ भी तकलीफ़ें आती है उन्हें दूर कर। इस जगत भर में जितने भी संडे स्कूल नहीं चलाए जाते हैं, पिता जो चर्चों में नहीं चलाए जाते हैं, तो उन पर आशीष दें, ताकि वो तेरे नाम से संडे स्कूल शुरू कर पाए पिता, और वहाँ के बच्चे उसको ज्वाइन करके सीख पाए। पिता, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो संडे स्कूल नहीं जा पाते हैं। पिता, तो प्लीज़ उनकी रक्षा रखवाली कर और उन्हें इस रीति से ढाल कि वह संडे स्कूल जा पाए पिता, और तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो संडे स्कूल नहीं जाते हैं पिता, लेकिन ठीक रीति से कुछ सीख नहीं पाते हैं, तो उन पर भी आशीष दे, ताकि वह अपनी समझ को बढ़ा पाए पिता, और तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए पिता। और हम प्रार्थना करते हैं मसीह परिवारों के लिए पिता। मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस जगत भर में जितने ही मसीह परिवार पाए जाते हैं पिता, उन पर तो आशीष दे। उन जो कुछ भी दुख तकलीफ़ें आते हैं पिता, तो उन्हें दूर कर। जो परिवारों को संभालते हैं पिता, उनकी तो सहायता कर, क्योंकि पूरी परिवार को वही संभालते हैं पिता। मसीह परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं, उन पर भी आशीष दे। हम उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, उनकी रक्षा रखवाली कर पिता। हम उन माँ बापों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है पिता, वो इस संसार में अकेले हैं, तो उनकी सहायता मदद कर, ताकि वह ठीक रीति से तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए। उनकी तो मदद कर पिता, और जो कुछ भी घटी आती है पिता, उनको तो अपना नाम से पूरा कर। जिन मसीह परिवारों में मेल मिलाप नहीं होता है पिता, तो उन पर रक्षा रखवाली कर, और उनकी जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको तो दूर कर, ताकि वो वापस मेल होकर तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए। आज के समय में जितने भी परिवारों ने अपने को खोया है पिता, तो उनकी सहायता कर। उन सभी परिवारों को हिम्मत दे पिता, ताकि वे संभल सके और तेरे नाम में आगे बढ़ने सके। बाकी सभी बातों के लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। इस समय गीता डी लोकल के बच्चे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। विषय है शिक्षा, रोजगार और परीक्षाओं के लिए। आइए हम शिक्षा, रोजगार एवं परीक्षाओं के लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं जबकि इस कोरोना पैंडेमिक्स में पिता परमेश्वर बहुत लोग हमारे साथ नहीं हैं पिता परमेश्वर, लेकिन ये एक प्रमाण है पिता परमेश्वर कि हम जीवित है पिता परमेश्वर। इस बात के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं शिक्षा के लिए पिता परमेश्वर, चाहे वो जैक हो पिता परमेश्वर, चाहे वो सीबीएसई हो पिता परमेश्वर,
चाहे उस ICSE हो पिता परमेश्वर, विभिन्न प्रकार के शिक्षा के लिए पिता परमेश्वर, जबकि इस वक्त में पिता परमेश्वर शिक्षा के लिए पिता परमेश्वर इस पैडेमिक्स में पिता परमेश्वर विभिन्न तरीक़ों से पिता परमेश्वर शिक्षा बांटी जा रही है पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता की शिक्षा जब बांटी जाए पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति उस जगह पे होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जो लोग भी स्टूडेंट्स या शिक्षा करता या विभिन्न देश या कंट्री से आते हैं पिता परमेश्वर, उनको या शिक्षा प्राप्त होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर परीक्षाओं के लिए पिता परमेश्वर, जबकि एग्जाम्स होती है पिता परमेश्वर, चाहे वह कॉलेज में हो या स्कूल में हो, और अभी हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होती है पिता परमेश्वर। उन सारे एग्ज़ामों में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति चाहते हैं, ताकि वे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में पिता परमेश्वर, जबकि बच्चे या यूथ्स अपने तैयारी करते हैं परीक्षाओं के लिए पिता परमेश्वर, उसमें वो अग्रसर होने पाए पिता परमेश्वर, और विभिन्न तरीके से वे अपने कार्य को, अपने परीक्षा को अच्छी तरीके से देने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं रोजगार के लिए पिता परमेश्वर, जबकि इस पैडेमिक से पिता परमेश्वर रोजगार की बहुत सारी कमी हो गई है पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमें इस पैडेमिक्स में पिता परमेश्वर एक योजना देता है पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने रोजगार को पिता परमेश्वर अच्छी रीति से, पूर्ण रीति से, समय की परिपूर्णता से पिता परमेश्वर कर पाए पिता परमेश्वर, और अपने जिंदगी में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति होते हुए पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं बाकी सभी बातों के लिए पिता परमेश्वर, जो मैं मांग नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तू सब चीज़ जानता है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, रात भर हमारी रखवाली की, और आज के दिन तूने हम सबों को साकुशल पूर्वक देखने दिया, और तेरी स्तुति महिमा आराधना तुम्हारी सहायता की है पिता परमेश्वर। तेरी सहायता से सभी संतों को हमने स्मरण किया, और साथ ही प्रभात पाठशाला के एक एक बच्चों को हमने स्मरण किया। पिता परमेश्वर ने तेरे वचन पर मनन ध्यान किया है। प्रार्थना है प्रभु, हमारे बच्चों को तो ऐसी अगुवाई कर, अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, और जिस काम के लिए हमारे बच्चों को तूने चुना है कि समय की पूर्णता में वे तेरे काम की योग्य पाए जाएं, और अपने जीवन में अपने कामों के द्वारा तेरी महिमा को प्रकट करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि अंत को एक एक बच्चों का जीवन सभी संतों के जीवन के समान होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज दिन भर हम सबों का अपनी सुरक्षा में रख, आज जो किन घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से हमारी रखवाली कर। दिन भर के हर बात, हर काम में हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रभु हम तेरी सुरक्षा में रहें, सुरक्षित रहकर प्रभु स्वस्थ जीवन बिताएं, सारे कामों को करते हुए आज के दिन को आनंद के साथ तुझ में बिताएं, और तब आने वाले जीवन में, आने वाले दिनों में इसी तरह तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद करने वाले, तेरे गवाही देने वाले बने रहें। हर एक जीवन, हर एक काम से सदा तेरी ही महिमा हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चों के लिए जिनका आज के दिन बीते समय जन्मदिन था, शादी सालगिरह था, और आज का दिन बहुतों के लिए खास दिन है। प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को आनंद के साथ मना रहे हैं, शादी सालगिरह को
मनाएं और मना रहे हैं। प्रभु उनके बीते जीवन की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि यह वर्ष हर एक के लिए आशीषमय हो, आनंदमय हो। सब लोग तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें और इस वर्ष को तेरी सहायता से सकुशल पूर्वक बिताएं। उनको प्रभु एक एक काम उनकी सहायता कर, चाहे पढ़ने लिखने का काम हो या अन्य तरह का काम हो, ताकि प्रभु तेरी सहायता से इस वर्ष भी तेरे कामों को तेरी सहायता से पूरा करें। प्रभु हर एक अपनी आशीषों की भरपूरी दे, ताकि इस प्रभु सभी का अपने परिवार सहित तेरी आशीषों की भरपूरी को प्राप्त करें। और तेरा धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ अपने जीवन को सदा तुझ में बिता सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी बुजुर्ग जनों को तू संभाल, उनको तू प्रभु स्वस्थ और चंगा जीवन दे। हम इस समय एक मन एक चित्त होकर अपने एक एक प्रियजनों को स्मरण करते हैं, उन्हें तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु वे जहाँ कहीं भी हैं, देश में ही या परदेश में हो, सब कोई तेरी सुरक्षा में रहें। विशेषकर आज के दिन सभी लोग आनंद के साथ तेरी महिमा तेरा धन्यवाद करते हुए आज के दिन को बिता सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीते जीवन की एक एक आशीषों के लिए, और प्रभु आज के दिन में और इस घड़ी जो तू प्रभु हम सबों का आशीषों की भरपूरी दिया है, कि तेरी सहायता से सब संतों के दिन के अवसर पर और विश्व प्रभुवार पाठशाला को मनाते हुए, उस दिन को मनाते हुए प्रभु आज हमने तेरी महिमा की है और तेरे सारे आशीषों की भरपूरी को हमने पाया है। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं इसी तरह हमारे बाकी जीवन में तो हमारे साथ रह, हर एक अपनी आशीषों की भरपूरी दे, कि हम सबका जीवन सदा आशीषित बना रहे। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, हमने आज की आराधना को हमने तेरे नाम से आरंभ किया, तेरी महिमा की, तेरे गीतों को गाया, तेरे पवित्र वचनों को पढ़ा, सुना, मनन ध्यान किया। प्रभु अपना वचन तुम सबों को हमेशा याद दिलाता रहा। और पिता परमेश्वर, हमारे के पाप गुनाहों को क्षमा कर, जिन आशीषों को नहीं मांग पाते मुट्ठी खोल कर तो समय पर हमें दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबको यीशु सहाय। सूचना, टाटा नगर पास्त्रेत के सभी मंडली के लिए विशेष सूचना है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रतियोगिता रखा गया है, अतः इस प्रतियोगिता में सभी बच्चे भाग ले सकते हैं और इसका परिणाम 15 नवंबर 2020 को संध्या 5 बजे हमारे YouTube चैनल में दिखाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए श्री प्रीतम सोले, आश्विन देवगम और श्री डेनिस सानियल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।